Hello everyone. Today we are starting with chapter number 4, that is Science and Technology of your class 3rd GK Olympiad workbook, and we are going to do जैसा कि हमने previous lecture में किया था, हमने chapter 2 solve किया था, हमने chapter 1 solve किया था, तो हमने क्या किया था 25 questions हमने solve किए थे। तो आज भी हम 25 questions solve करेंगे इस chapter से। आइए देखते हैं, ठीक है, question number 1 से। सबसे पहले तो क्या क्या इस किस टॉपिक से रिलेटेड इस चैप्टर में आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे वो देख लेते हैं। आपको एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको कंप्यूटर टॉक से रिलेटेड मिलेंगे, आपको टाइप्स ऑफ मटेरियल से रिलेटेड मिलेंगे, आपको कॉमन मशीन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे और यूनिवर्स के बारे में भी क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स सी। Okay, so let's start from the first question. First question is stars appear to move from dash in the sky. Stars जो हैं वो हमें कैसे दिखते हैं? They appear to move from east to west in the sky. ठीक है, कैसे लगते हैं कि east से west की तरफ वो move हो रहे हैं। ठीक है, तो आंसर आपका क्या जाएगा? B. Now, next we have second question on the screen. Second question है Cassiopeia is the name of a constellation. You know that ना, Cassiopeia is a name of a constellation. क्या होते हैं constellations? Constellations ऐसे patterns होते हैं जो कि groups of stars, मतलब कि बहुत सारे stars मिलके कुछ patterns बना देते हैं। ठीक है, और वो patterns जो होते हैं उनको different specific names दिए गए हैं, जैसे कि उर्सा मेजर, उर्सा माइनर। ठीक है, उनमें से एक और है जिसका नाम है Cassiopeia. It is a type of constellation. Okay. So let's see the next question. Third question है आपका, who among the following was the first women to travel in space? इनमें से कौन सी women जो है वो first women so who among the following was the first woman to travel in space? इनमें से कौन सी women, आपको पिक्चर भी दी हुई है, you have to tell इनमें से कौन सी ऐसी पहली वुमेन थी जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया। सो यू शुड नो अबाउट द नेम। शी वॉज वेलेंटिना टेरेस्कोवा। ठीक है, तो आपका आंसर जाएगा ए, वेलेंटिना टेरेस्कोवा वॉज द फर्स्ट वुमेन टू ट्रैवल इन स्पेस। Now, next we have fourth question. Energy produced from sun rays is called solar power, right? जो sun rays से जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है, इट इज नोन एज सोलर पावर। और एक्चुअल में सन के रिलेटेड ही वर्ड यूज होता है सोलर। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि सनलाइट से कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी? सोलर पावर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज लस्टर? इनमें से कौन से मटेरियल के पास लस्टर है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लस्टर बेटा? लस्टर का मीनिंग होता है शाइन, चमक जिसको हम बोलते हैं ना, शाइनी जो होता है। ठीक है, तो आप बताइए कौन सा होता है शाइनी? वुड, रबर, प्लास्टिक, कॉपर? जी, कॉपर जाएगा आंसर। व्हाई? बिकॉज कॉपर जो है, आपने इवन कभी देखा भी होगा, तो कॉपर जो है वो एक मेटल है। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल दो कैटेगरीज होती है। तो मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इन तीनों की बात कर लू ना, प्लास्टिक, रबर और वुड की, तो ये क्या है? नॉन मेटल्स हैं। और बात कर लूं मैं कॉपर की, तो ये क्या है? मेटल है। तो मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है, मेटल होगा, ये प्रॉपर्टी होती है दैट दे आर शाइनी, उनका जो वो एकदम चमक वाले होते हैं। ठीक है, तो कॉपर जो है वो उसके पास यहाँ पे लस्टर है। बाकी बात कर ले वुड, रबर, प्लास्टिक की, दे डोंट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर। नेक्स्ट वी हैव सिक्स्थ क्वेश्चन, देखते हैं। द फ्रंट ऑफ द शिप इज कॉल्ड, आप पिक्चर में भी देख सकते हो, यहाँ पे एक शिप की पिक्चर दी हुई है आपको। जो फ्रंट है, ठीक है, आगे का जो फ्रंट होता है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बो, सी। ठीक है, तो आपका आंसर सी जाएगा, बो बोला जाता है। जो फ्रंट होता है ना शिप का, ये जो आगे का जो फ्रंट होता है, इस फ्रंट को बोला जाता है बो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन वी हैव, which device is used to measure the level of humidity present in the air? देखो ह्यूमिडिटी H से स्टार्ट हो रहा है, राइट? ह्यूमिडिटी H से स्टार्ट हो रहा है, तो ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है, इट इज हाइग्रोमीटर। सी जाएगा आपका आंसर।
ठीक है, सी हाइग्रोमीटर। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप, ह्यूमिडिटी H से स्टार्ट हो रहा है तो हाइग्रोमीटर भी H से स्टार्ट हो रहा है, तो ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है दैट इज हाइग्रोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट इज, अच्छा ये भी बता देते हैं, देखो ह्यूमिडिटी होती क्या है? ह्यूमिडिटी इज एक्चुअली कितना वाटर वेपर हमारे आसपास, हमारे एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, यानी कि कितना मॉइस्चर है। ठीक है, कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है आपके आसपास, वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है आसपास, जैसे बारिश का जब टाइम होता है तो वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा होते हैं तो हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जिस टाइम ब्राइट डे होता है, सनी डे होता है, उस टाइम ह्यूमिडिटी कम होती है। ठीक है, तो इस तरह से बोला जाता है कि ह्यूमिडिटी कम है, वाटर वेपर्स जितने ज्यादा प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में हम बोलेंगे ह्यूमिडिटी उतनी ज्यादा है, जितने कम है ह्यूमिडिटी उतनी कम है। ठीक है, तो मेन थिंग इज दैट, हमें तो ये पूछा है कि कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है टू मेजर ह्यूमिडिटी, दैट इज हाइग्रोमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी हैव 8th क्वेश्चन, रिन्यूएबल एनर्जी कम्स फ्रॉम सोर्सेज और प्रोसेसेस दैट आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो, एक होता है रिन्यूएबल, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। आपसे जब ये बोला है कि नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स, यानी कि रिन्यूएबल सोर्स नहीं है, दैट मींस इट इज नॉन रिन्यूएबल, तो आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है आपको बताना है। ठीक है, अब इसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं आपको बता दूं, रिन्यूएबल का मतलब है ऐसे सोर्सेस जो कि कभी खत्म नहीं होने वाले, कभी खत्म नहीं होंगे वो आने वाले टाइम में। ठीक है, वो कॉन्स्टेंटली रहेंगे और कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश हो रहे हैं, यानी कि बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे सोर्सेस जो कि आने वाले टाइम में खत्म हो सकते हैं। ठीक है, बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली बन तो रहे हैं बट उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल की, तो बात कर लेते हैं विंड पावर। क्या विंड, क्या हवा कभी खत्म होगी? नहीं, तो ये क्या है? रिन्यूएबल है। सोलर पावर रिन्यूएबल है, बिकॉज सनलाइट हमेशा मिलेगी हमें, खत्म थोड़ी होगी कभी सनलाइट, है ना, तो ये भी रिन्यूएबल है। बायोमास एनर्जी, बायोमास एनर्जी भी रिन्यूएबल है। बट बात कर लेते हैं पेट्रोलियम की, तो इट इज नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा आपका? डी, पेट्रोलियम जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Next we have 9th question, read the given statements regarding application X। ठीक है, आपको एक कंप्यूटर की एक एप्लीकेशन है। ठीक है, ऐप बोल सकते हो आप। ठीक है, हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ऐप बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको एप्लीकेशन एक्स है, यानी कि कोई ऐप एक्स है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इट प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट जियोग्राफिकल रीजन इन एडिशन टू कन्वेंशनल रोड मैप्स, इट ऑफर्स एरियल एंड सैटेलाइट व्यूज ऑल्सो। देखो, जब हम बात करते हैं जियोग्राफिकल रीजन की, ऐसा कौन सा ऐप है जो हमें जियोग्राफिकल रीजन्स बता देता है, किसी जगह का मैप बता देता है सैटेलाइट के थ्रू? इट इज गूगल मैप्स, है ना। तो कौन सा है? करेक्टली आइडेंटिफाई द लोगो। कौन है? पहले तो एप्लीकेशन कौन सी है? एप्लीकेशन है गूगल मैप्स। बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं गूगल मैप्स को, है ना, गूगल मैप्स। और गूगल मैप्स का लोगो कौन सा है? डी, तो आंसर क्या जाएगा आपका? डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट 10th question we have, which of the following social networking media sites have origin in USA? इनमें से कौन सी ऐसी सोशल मीडिया, हमें ये पूछा गया है, इनमें से कौन सा सोशल मीडिया नेटवर्क है या साइट है जिसका ओरिजिन जो है वो यूएसए में हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ। देखो, एक्स जो है आपको पता होगा, ट्विटर की ट्विटर की जगह आजकल एक्स यूज करा जाता है ना, एक्स हम बोलते हैं। ठीक है, तो एक्स यूज करा जाता है ट्विटर की जगह। ठीक है, ट्वीट करने के लिए। देन बात कर लेते हैं, तो यूट्यूब है, ये लोगो किसका है? यूट्यूब का है। और ये स्नैपचैट का है।
राइट, पता ही होगा आपको। और इनमें से तीनों में से अगर हम बात करें तो तीनों का ओरिजिन जो है वो यूएसए में हुआ है, तो हम तीनों का ओरिजिन जो है वो यूएसए में हो रखा है। दैट मींस आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ दीज डी। ठीक है, 11th क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन, एस्टेरॉइड्स आर small rocky irregularly shaped objects that orbit the sun. The majority of known asteroids orbit within the asteroid the majority of known asteroids orbit within the asteroid belt. It is प्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स, कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में प्रेजेंट है एस्टेरॉइड बेल्ट जो है आपका, वो कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में है। देखो जब हम बात करते हैं आपको पता होगा, मैं बताती हूं, मरकरी, फर्स्ट प्लैनेट इज मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, fourth planet is Mars, fifth planet is Jupiter, sixth planet is Saturn, seventh planet is Uranus, and eighth planet is Neptune. Right, first planet is Mercury, second is Venus, third is Earth, fourth is Mars, fifth is Jupiter, sixth is Saturn, seventh is Uranus, and eighth is Neptune. एग्जैक्टली और जब हम बात करते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट की तो वो आपके फोर्थ और फिफ्थ प्लैनेट के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ प्लैनेट के बीच में क्या प्रेजेंट है, एस्टेरॉइड बेल्ट प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में प्रेजेंट है एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है, तो आपसे यही पूछा गया है, आंसर क्या जाएगा, ए। कहां पे प्रेजेंट है, मार्स और जुपिटर दो प्लैनेट्स हैं, दैट इज फोर्थ एंड फिफ्थ प्लैनेट के बीच में प्रेजेंट है एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी हैव 12th क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। जीपीएस हम बहुत कॉमनली ये वर्ड यूज करते हैं, जीपीएस है ना, कहते हैं ना जीपीएस ऑन रखो अपने फोन का। तो जीपीएस क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। ठीक है, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन वी हैव, 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। 13th क्वेश्चन आपका बोल रहा है, डैश इज अ थिक डिस्क यूज्ड टू स्टोर डाटा। एक ऐसी थिन पतली, ठीक है, एक ऐसी डिस्क है, थिन पतली डिस्क है जिसमें डाटा को स्टोर करके रखा जाता है, दैट इज डीवीडी। डीवीडी देखी होगी आपने, पतली सी होती है बहुत, ऐसे सर्कुलर शेप में। ठीक है, सर्कुलर शेप में बहुत पतली सी एक डिस्क होती है जिसमें डाटा को स्टोर करके रखा जाता है, इट इज डीवीडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 14th क्वेश्चन, डैश इज द सॉफ्टेस्ट मिनरल फाउंड इन द अर्थ। देखो अर्थ पर मिलने वाला सबसे सॉफ्टेस्ट मिनरल कौन सा है, टैल्क। सी, टेल्कम पाउडर यूज करते हैं, टेल्कम पाउडर यूज करते हैं, तो टेल्कम पाउडर में क्या यूज हो रहा है, टेल्क यूज हो रहा है, इट इज द सॉफ्टेस्ट मिनरल ऑन द अर्थ। सबसे ज्यादा सॉफ्ट मिनरल है जो कि अर्थ पर प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, देखो तो प्लास्टिक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, वुड जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। सिल्वर, यस, तो बी आंसर जाएगा, सिल्वर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, सिल्वर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उसके अलावा प्लास्टिक भी कंडक्ट नहीं करता, ना ही वुड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है सिल्वर। ठीक है, ठीक है, तो ऑल्सो आपको पता होना चाहिए, देखो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का मतलब है कि ऐसा मटेरियल जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, ऐसा मटेरियल जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, और ऐसा मटेरियल जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता,
उसको हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ एक एग्जांपल, अगर हम बात करें तो आपके स्विच बोर्ड्स लगे हुए होंगे, है ना, घर में आपके स्विच बोर्ड्स लगे हुए हैं। स्विच बोर्ड्स जो है वो आप देखना, वो जो स्विच बोर्ड्स हैं वो किसके बने हुए हैं, प्लास्टिक के बने हुए हैं। व्हाई? बिकॉज प्लास्टिक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, इसलिए हम स्विच बोर्ड्स को इजीली टर्न ऑन या ऑफ करते हैं तो हमें करंट नहीं लगता, है ना। तो कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी अपने थ्रू पास होने देते हैं। गॉट इट? चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 16th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इसरो। इसरो से रिलेटेड गलत स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। इसरो है क्या? देखो इसरो जो है वो है, उसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेस से रिलेटेड रिसर्च करती है। ठीक है, वो है इसरो। अब इसरो से रिलेटेड गलत स्टेटमेंट कौन सी है वो देखते हैं। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन अगस्त 1971। नो, this is incorrect. It was established in August 1969. 1969 में इसरो को स्टैब्लिश किया गया था, ना कि 1971 में। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई ना, ये गलत स्टेटमेंट हो गई। मिल गया आंसर हमें। गलत स्टेटमेंट कौन सी है? ए है। बाकी भी देख लेते हैं स्टेटमेंट्स। इट्स हेडक्वार्टर्स इज इन बेंगलुरु। यस, जो हेडक्वार्टर्स है वो बेंगलुरु में सिचुएटेड है। विक्रम साराभाई वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इट। यस, विक्रम साराभाई जो थे वो फर्स्ट चेयरमैन थे इसरो के। आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट लॉन्च सैटेलाइट। यस, जो फर्स्ट सबसे पहले जो सैटेलाइट लॉन्च की गई थी इसरो ने, वो नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, तो सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसरो के रिलेटेड इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट वी हैव 17th क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट। इनमें से कौन सा मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है? मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। देखो ग्लास जार, नो, ग्लास जार जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। पेपर शीट भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी। आयरन स्क्रू, यस, आयरन स्क्रू जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो आंसर क्या जाएगा आपका? बी। प्लास्टिक पैन भी नहीं होगा अट्रैक्ट मैग्नेट की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव, देखो मैं एक और इसके रिलेटेड आपको बता देती हूं। ऐसी चीजें जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक। ऐसी चीजें जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है उनको हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक। तो जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक की तो हम बात करते हैं आयरन की। आयरन से बनी हुई जो चीजें होती है दे आर मैग्नेटिक, दैट मींस वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है। नॉन मैग्नेटिक की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं ग्लास की, वुड की, प्लास्टिक की। ग्लास यहाँ पे कांच है ना, ठीक है, वुड, प्लास्टिक, पेपर, ये सब क्या है? ये सब नॉन मैग्नेटिक है, दैट मींस ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, चलो तो आप अब समझ आ गया होगा, है ना। इनमें से ग्लास, पेपर और प्लास्टिक, ग्लास जार हो चाहे पेपर शीट हो चाहे प्लास्टिक पेन हो, ये सारे नॉन मैग्नेटिक है, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। लेकिन आयरन जो है इट इज मैग्नेटिक, दैट मींस वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 18th क्वेश्चन। Which of the following forms of energy causes the least environmental pollution in the process of harnessing and utilization? देखो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जिससे सबसे कम पोल्यूशन होता है, सबसे कम पोल्यूशन होता है एनवायरमेंट में। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ हार्नेसिंग एंड यूटिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करें अगर, तो सोलर एनर्जी जाएगा आंसर, बिकॉज सोलर एनर्जी में क्या होता है,
सोलर एनर्जी में सबसे कम पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा आपका ए, सोलर एनर्जी। नेक्स्ट वी हैव 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू मेक हीट प्रूफ हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स। देखो अब वही चीज जो बात मैंने इलेक्ट्रिसिटी में आपसे करी थी, यहाँ पे हीट के रिलेटेड हम बात कर रहे हैं कि ऐसे मटेरियल जो अपने थ्रू हीट को पास होने दे रहे हैं वो हीट को कंडक्ट कर रहे हैं, और ऐसे मटेरियल्स जो अपने थ्रू हीट को पास नहीं होने देंगे वो हीट को कंडक्ट नहीं करेंगे, है ना। अब देखो बात ये है कि आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू मेक हीट प्रूफ हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स। आपने देखा होगा जो बर्तन हम यूज करते हैं घर पे, जो यूटेंसिल्स यूज करते हैं फॉर कुकिंग, आपने देखा होगा उनके जो हैंडल्स होते हैं, है ना, जो हैंडल्स होते हैं ना वो हम इजीली ऐसे पकड़ लेते हैं तो हमें गर्म नहीं लगता, वो हैंडल्स बिकॉज दूसरे मटेरियल के बने हुए हैं। आपका जो यूटेंसिल है वो गर्म हो जाता है जब हम कुक करते हैं, तो जो यूटेंसिल है वो गर्म हो जाता है, लेकिन जो हैंडल्स होते हैं वो गर्म नहीं होते। व्हाई? क्यों? बिकॉज वो बने हुए होते हैं बेकलाइट के और वुड के। तो बोथ ए एंड बी आपका आंसर जाएगा, क्योंकि जो हैंडल्स होते हैं वो बेकलाइट और वुड के बने हुए होते हैं, और बेकलाइट और वुड जो है वो हीट को अपने थ्रू पास नहीं होने देते, हीट को अपने थ्रू पास नहीं होने देते बेकलाइट और वुड। इसलिए क्या होता है, जो हैंडल्स होते हैं ना वो बेकलाइट और वुड के बने हुए होते हैं ताकि हम इजीली उनको उठा सके, है ना, ताकि बिकॉज अगर वो ऐसे मटेरियल के नहीं बने हुए होंगे तो हम अगर यूटेंसिल को उठाएंगे तो हमें भी गर्म लगेगा, है ना, हमें भी गर्म लगेगा और हम भी जल जाएंगे। तो हमारे लिए एफिशिएंट करने के लिए जो हैंडल्स होते हैं वो बेकलाइट के बने हुए होते हैं या फिर जो वुड है उसके बने हुए होते हैं, ठीक है, बिकॉज ये दोनों मटेरियल्स ऐसे हैं जो अपने थ्रू हीट को पास नहीं होने देते। तो यूटेंसिल तो जो है कुकिंग करते वक्त यूटेंसिल तो आपका गर्म होता है, लेकिन जो हैंडल्स है वो गर्म नहीं होते हैं, ठीक है। एंड यू कैन इजीली जस्ट आप उसको इजीली उठाकर ऐसे रख देते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट 20th question we have, comets revolve around the dash in a highly elliptical orbit। देखो बात करें तो कॉमेट्स जो है वो किसके अराउंड ऑर्बिट करते हैं, यानी कि किसके अराउंड वो घूमते हैं, किसके अराउंड घूमते हैं, वो सन के अराउंड। चाहे एस्टेरॉइड्स हो, चाहे कॉमेट्स हो, ये सब सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, ठीक है। पीछे भी एस्टेरॉइड भी देखा था ना, एस्टेरॉइड बेल्ट, तो एस्टेरॉइड्स हो चाहे कॉमेट्स हो ये सब सन के अराउंड जो है ऑर्बिट में घूमते हैं। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन, एज आई टोल्ड यू अचीवर्स सेक्शन होगा, 5 क्वेश्चन हम अचीवर्स सेक्शन के सॉल्व करेंगे। लेट्स डू फ्रॉम द 21st क्वेश्चन वी हैव, material X is hard, waterproof and transparent, while material Y is light, waterproof, strong and durable. X and Y could be dash and dash respectively। देखो मटेरियल X जो है वो कैसा है, कोई भी मटेरियल X है वो कैसा है, हार्ड है, वाटरप्रूफ है और ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जो मटेरियल Y है वो कैसा है, लाइट है, वाटरप्रूफ है वो भी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल है। तो मटेरियल एक्स और वाई जो है वो क्या हो सकते हैं, देखो जब हमने बात करी मटेरियल एक्स जो है वो ट्रांसपेरेंट है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रांसपेरेंट है मटेरियल एक्स, ठीक है। तो मटेरियल एक्स जो है वो ट्रांसपेरेंट है, यानी कि उसके आर पार हमें दिख सकता है। पता है आपको ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट है, क्या मेटल ट्रांसपेरेंट होते हैं, नो। क्या रबर ट्रांसपेरेंट है, नो। क्या मेटल ट्रांसपेरेंट है, नो। लो भाई क्या जाएगा, ग्लास, एक ही तो ऑप्शन बचा है, एक्स जो है वो ग्लास जाएगा, बिकॉज ग्लास जो है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, हार्ड है, वाटरप्रूफ है, एंड द मेन प्रॉपर्टी एक्स की पास जो मेन प्रॉपर्टी है वो ट्रांसपेरेंट होना है, तो ग्लास ही तो है यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अब देख लो, अब जब ये ऑलरेडी एलिमिनेट ही हो गए ना बेटा, देखो जब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और इसका भी ये भी गलत हो गया, तो ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, सी ही आंसर जाने वाला है। अब वाई जो है वो प्लास्टिक हो जाएगा, यस वाई प्लास्टिक इसलिए हो जाएगा बिकॉज प्लास्टिक जो है वो कैसा है, लाइट है, हाँ जी लाइट है, वाटरप्रूफ है, हाँ जी प्लास्टिक वाटरप्रूफ है, स्ट्रॉन्ग भी है
और ड्यूरेबल भी, यानी काफी टाइम तक चलता है प्लास्टिक। हाँ, तो प्लास्टिक हम रख सकते हैं y में। तो आंसर क्या चला जाएगा आपका? x। आंसर क्या चला जाएगा? c। ठीक है, तो मेन प्रॉपर्टी आपने यहां पे देखनी है। एक मेन प्रॉपर्टी पकड़ लो, ट्रांसपेरेंट है। लो भाई, आंसर मिल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव 22nd क्वेश्चन। इट इज एन इवेंट व्हेन the sun, earth and moon align with each other as shown in the diagram. What is it called? आप डायग्राम देख सकते हो, और डायग्राम को देखकर दो चीजें दिमाग में आ रही होगी कि यस मैम हमने ये पढ़ा है। इस डायग्राम को देखकर याद आ रहा होगा सोलर एक्लिप्स और लूनार एक्लिप्स, है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा एक रिकैप देती हूं। तो सोलर एक्लिप्स क्या था बेटा? सोलर एक्लिप्स क्या होता है? सन अपनी जगह पे ही रह रहा है, सन अपनी जगह पे ही रहता है। सोलर एक्लिप्स जो होता है उस टाइम क्या होता है? ये रहा सन, ये रहा सन, ठीक है। यहां पे आ जाता है मून और ये हो जाता है, यहां पे आ जाती है अर्थ। ये तो होता है सोलर एक्लिप्स में, ठीक है, सन, मून एंड अर्थ। लेकिन जब पिक्चर आपको दी हुई है, यहां पे है सन, ठीक है, यहां पे है मून, और सन और मून के बीच में कौन आ गया? अर्थ। तो अब अर्थ की शेडो जो है वो किस पर गिरेगी? मून पर गिरेगी, है ना। अर्थ की शेडो जो है वो अब मून पर गिरेगी, राइट। तो ये कौन सा है? ये सोलर एक्लिप्स नहीं है, ये कौन सा है? लूनार एक्लिप्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चंद्र ग्रहण। क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण, ठीक है। डी जाएगा आंसर आपका। चलो नेक्स्ट वन वी हैव मैच द कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो मैच करते हैं। अब अगर ये देखकर ही ना, अगर आपने वो यूनिवर्स वाला जो चैप्टर है साइंस का वो अच्छे से पढ़ा है, यू कैन इजीली डू दिस क्वेश्चन। याद आ रहा होगा, रेड प्लैनेट कौन सा है जी? मार्स। रेड प्लैनेट कौन सा है? मार्स। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस। लार्जेस्ट इनर प्लैनेट, इनर प्लैनेट्स में सबसे लार्जेस्ट इनर प्लैनेट्स कौन से हैं जी? फर्स्ट टू फोर्थ इनर प्लैनेट्स हैं। फर्स्ट कौन सा है? मर्करी, सेकंड वीनस, थर्ड अर्थ एंड फोर्थ मार्स। तो इनमें से चारों में से लार्जेस्ट कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? अर्थ, जिस पर हम रह रहे हैं। तो देख लीजिए, अब कर लीजिए। पी को हमने मैच किया है फोर्थ से, तो ये देखो पी को सेकंड से मैच किया हुआ है, यहाँ पे पी को सेकंड से, तो ये दोनों तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, आंसर होंगे ही नहीं। यहाँ पे आ जाओ इन दोनों पर। पी को हमने फोर्थ से मैच किया है, इन दोनों में है। क्यू को हमने किससे मैच किया है? क्यू को हमने फर्स्ट से मैच किया है, यहाँ पे क्यू को थर्ड से मैच किया हुआ है, तो ये एलिमिनेट हो गया। आंसर आपका क्या जाएगा? ए। अब एग्जाम में टाइम ना हो तो इतना करके छोड़ दीजिए, बट वी हैव टाइम राइट नाउ, तो हम बाकी भी देख लेते हैं। आर को हमने किससे मैच किया है? सेकंड से मैच किया है। एस को किससे किया है? थर्ड से किया है। यस, तो आंसर क्या जाएगा आपका? ए, सिंपल। ठीक है, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द स्क्रीन वी हैव 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेटा प्लेटफॉर्म्स। मेटा प्लेटफॉर्म्स का पार्ट नहीं है। इनमें से कौन सा मेटा प्लेटफॉर्म्स का पार्ट नहीं है? तो हम बात करें तो एक्स जो है, डी, एक्स जो है वो मेटा प्लेटफॉर्म्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव 25th क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। देखते हैं। आयरन डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू इट। आयरन जो है वो अपने थ्रू हीट को अलाउ नहीं करता, पास नहीं होने देता। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है बेटा। आपसे पूछिए करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। और आपने देखो यहाँ पे क्या दी गई है स्टेटमेंट की, जो आयरन है वो अपने थ्रू हीट को पास नहीं होने देता। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, आयरन अपने थ्रू हीट को पास होने देता है। ठीक है, नाउ क्लिनिकल थर्मामीटर विच इज यूज्ड टू मेजर अवर बॉडी टेम्परेचर कंटेन्स मर्करी।
देखो जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो जो हम क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हैं टू चेक अवर बॉडी टेम्परेचर, हमारा हमें बुखार हो जाता है तब आपने यूज भी किया होगा क्लिनिकल थर्मामीटर हम यूज करते हैं टू मेजर द टेम्परेचर, तो वो मर्करी कंटेन करता है, एब्सोल्युटली करेक्ट, उसके अंदर मर्करी होती है, ठीक है। बटर पेपर इज ट्रांसपेरेंट, नो बटर पेपर इज नॉट ट्रांसपेरेंट, बटर पेपर जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो ट्रांसलूसेंट होता है, बटर पेपर इज ट्रांसलूसेंट, तो इनकरेक्ट हो गया। प्लास्टिक इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो यहां पे गुड नहीं आएगा, प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इनकरेक्ट हो गई। और आपसे क्या पूछा गया था, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ एक हमारी बी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, उसके अलावा सारी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, तो आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा आपका। तो इस चैप्टर में भी हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए and I hope you were able to solve each and every question. Now we will meet with the next chapter in the next video. Till then, keep learning with us. Thank you so much.